नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं LIC की एडवांस टेक्नोलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पॉलिसी करना। तो सबसे पहले एजेंसी कोड और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आनंदा लॉगिन हो जाता है होम पेज पे सारे प्लान शो कर जाते हैं। अगर आप प्लान्स में जा कर के क्लिक करेंगे तो सारे प्लान्स आ जाएंगे। प्लान्स की कैटेगरी भी दे रखी है, होल लाइफ, एंडोमेंट्स प्लान। तो हमें करना है जीवन लाभ प्लान। तो जीवन लाभ प्लान को सेलेक्ट करने के बाद में कस्टमर्स की डिटेल डाल लेंगे। सबसे पहले आप जो पॉइंट दे रखा हो, जो हेडिंग दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग जो डिटेल्स मांगी गई है उसको आप ज़रूर पढ़िए, उसके बाद ही डिटेल भरिए। पहले हेडिंग को पढ़िए, उसके बाद में डिटेल भरिए। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स ऑफ प्रपोजर, यानी कि जो प्रपोजर है उसकी डिटेल हमें भरनी है, फुल नेम एंड उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ। थर्ड ऑप्शन है जेंडर का, मेल सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर चौथा ऑप्शन है मोबाइल नंबर का। तो जो भी कस्टमर्स का मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड पर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और कस्टमर की रजिस्टर्ड जीमेल आईडी यहाँ पर डाल लेंगे। ठीक है, तो पॉलिसी करने से पहले दो काम आपको ज़रूर कर लेने हैं। एक तो सबसे पहले BOC कार्ड लेनी है और KYC कर लेनी है कस्टमर के साथ में ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा KYC करना और BOC काटना। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ प्रपोजल पूछता है, यहाँ पे बंद कर देंगे। यहाँ पे कई सारे अभी करता हूँ कन्फ्यूज़न रहता है, बंद कर देंगे। प्रोडक्ट डिटेल्स भरेंगे, जितने भी लाख का सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। पॉलिसी का टर्म डाल लेंगे, PPT ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पॉलिसी का प्रीमियम मोड हाफ ईयरली, नेच से नहीं करनी है तो नो और करनी है तो यस। ADDB राइडर्स जो होता है उसका सम एश्योर्ड डाल लेंगे, इक्वल डाल लेंगे जितना बेसिक सम एश्योर्ड है। और इस पॉलिसी में हमने टर्म राइडर भी लिया है 5 लाख का। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद में कैलकुलेट प्रीमियम कर देंगे। तो जितने की भी हमने पॉलिसी की BOC काटी है उसको एक बार मैच कर लेंगे, उतना ही प्रीमियम आ रहा है या नहीं आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद में। तो हमारा तो इक्वल आ रहा है, 15,591 रुपये की हमने BOC क्रिएट की है। तो बिल्कुल एकदम बराबर प्रीमियम है। ठीक है, तो BOC आप पहले ही काट लें, कस्टमर के सामने ही काट लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आपको यस नहीं करना है, नो करना है। यहाँ पर गलती करते हैं कई सारे एजेंट्स और यहाँ पर सैटेलाइट ऑफिस में नो करके प्रोसीड कर देंगे। अब प्रपोजर KYC डिटेल हमने ऑलरेडी KYC कर रखी है, तो हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे आधार कार्ड पे कस्टमर का। और जो हमने KYC करते समय 4 डिजिट का शेयर कोड बनाया था एक, तभी जिप फाइल डाउनलोड होती है उसकी। तो उस शेयर कोड को यहाँ पर हम डाल लेंगे और साथ के साथ मोबाइल नंबर, जो भी उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है कस्टमर का। और जो जिप फाइल हमने डाउनलोड की है उस जिप फाइल को यहाँ पर अपलोड करके आगे बढ़ जाएंगे। और देखिए KYC कंप्लीट हो चुकी है। KYC कंप्लीट होती ही कस्टमर की सारी डिटेल आ जाती हैं, फ़ोटो, एड्रेस, सनोप वगैरह सब आ जाती है। अब पर्सनल डिटेल हमें डालनी है कस्टमर की, जिसमें नेम उसका ऑलरेडी फिलअप है। अब हमें फादर नेम डालना है और मदर नेम। आगे की जो डिटेल्स है हमें जो जो चीज़ें मांगी गई हैं वो चीज़ें हमें डालनी है। और ध्यान रहे जितनी भी रेड स्टार वाली एंट्री हैं वो आपको फिलअप करना कंपलसरी है। यदि आप इनको फिलअप नहीं करते हो तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, रेड स्टार वाली एंट्री आपको फिलअप करना कंपलसरी है। अगर फादर या मदर दोनों में से कोई नहीं है तो उसके आगे लिट लगा देंगे। ठीक है, फादर नेम हो गया और मदर नेम हो गया। एंड उसके बाद में मैरिटल स्टेटस डाल देंगे हम मैरिड। और ITSS पूछ रहा है कि इनकम टैक्स वगैरह देते हैं या नहीं देते हैं, तो नो कर देंगे। पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। पैन कार्ड नंबर अगर पैन कार्ड बना हुआ है कस्टमर का तो कंपलसरी है। और 50,000 से, अगर 50,000 से कम का प्रीमियम है तो आप नहीं भी डालेंगे हो जाएगा, लेकिन 50,000 से एबव है प्रीमियम तो पैन कार्ड कंपलसरी होता है। जो पैन कार्ड पे नेम है कस्टमर का वो ही नाम हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। और आगे आभा नंबर मांगा गया है जिस पे कि रेड स्टार नहीं है तो उसको ऐसे छोड़ देंगे। और ये जिस पे मैंने नो किया है इस पे नो कर देंगे। अगर सेम एड्रेस है तो सेम एज एबव दोनों पे ही इस पे टिक कर देंगे तो दोनों सेम एड्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन डिटेल।
तो इसमें भी कई सारे अभिकर्ताओं को कन्फ्यूज़न रहता है। अगर देखिए समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसका जो प्रोफेशन है मैच नहीं हो पा रहा, तो अगर कोई गांव से बिलोंग करता है तो उसमें आप फार्मिंग दिखा सकते हैं, एग्रीकल्चर का ऑप्शन सबसे नीचे दे रखा है। या कोई बिज़नेस है, अधिकतर लोगों के बिज़नेस होते हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड विदाउट इनकम टैक्स वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर भी आप दिखा सकते हैं। मैं इसमें करने वाला हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड विदाउट इनकम टैक्स। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड विदाउट इनकम टैक्स करने के बाद में एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज़ बिजनेस, सोर्स ऑफ इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पर कस्टमर की हम डाल देंगे क्वालिफ़िकेशन, जो भी उसकी क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएट। और ये 3 साल की एनुअल इनकम इसमें मांगी गई है, लेकिन रेड स्टार सिर्फ लास्ट ईयर वाली एनुअल इनकम पे, तो हम यहाँ पर 3 लाख रुपए की एनुअल इनकम डाल देंगे। और ये प्रीवियस पॉलिसी डिटेल मांग रहा है तो उस पर टिक कर देंगे, कोई प्रीवियस पॉलिसी डिटेल नहीं है। ठीक है, दोनों पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन फैमिली हिस्ट्री का है, तो फैमिली हिस्ट्री में हम जितने भी फैमिली मेम्बर हैं प्रपोजर के, बीमा धारक के, उसकी डाल देंगे। फैमिली मेम्बर में उसके मदर, फादर, वाइफ और जो भी उसके चाइल्ड हैं, और ब्रदर, सिस्टर। ठीक है, तो उन सभी की हम एज डाल देंगे और हेल्थ की स्थिति डाल देंगे गुड। ठीक है, सभी की एक एक करके हम सभी की डालनी अनिवार्य है। एंड नीचे आ जाता है बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन। तो सबसे पहले आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर। आईएफएससी कोड जैसे ही आप इसमें डालते हैं तो बैंक नेम ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, तो बैंक की डिटेल फिलअप कर देंगे और अकाउंट नंबर को ध्यानपूर्वक फिलअप करें, क्योंकि इसमें अगर गलती हो जाती है तो बाद में फिर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, बैंक डिटेल भरने के बाद में ये क्वेश्चनेयर्स दे रखे हैं, इन सभी को आपको खोल करके देखना है और पढ़ना है। अगर कहीं पर आपको लगता है यहाँ पे यस करना चाहिए तो वहाँ पे यस कर सकते हैं। बाकी स्टेट ऑफ हेल्थ में हाइट वेट डाल देंगे। ठीक है, तो अधिकतर ऑप्शन ऑलरेडी से ही टिक हुए हैं, आपको इनमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन पढ़ लेना, सभी को खोल के देख लेना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस पूछा है तो उसको फिल कर देंगे। एंड लास्ट में नॉमिनी डिटेल रह जाती है, तो नॉमिनी की डिटेल भर देंगे। तो नॉमिनी इस पॉलिसी में हम बना रहे हैं वाइफ को, तो नॉमिनी का नाम और नॉमिनी की एज जितनी भी है करंट में वो डाल करके इसको फिल कर देंगे। ठीक है, सेव प्रपोज़ल कर देंगे। सेव प्रपोज़ल होने के बाद में आप देख सकते हैं सारी डिटेल, और ये जो स्टेप दे रखे हैं 6, ये हमको कंप्लीट करने हैं। एक्सेस आईडी को कॉपी कर लेंगे क्योंकि इससे अभी हमें आगे काम रहेगा। और प्रपोज़ल को कर देंगे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है, बट हमें इसमें नहीं करने, तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। बीओसी हमने ऑलरेडी काट रखी है, तो हम यहाँ पर बीओसी की डेट डाल देंगे और बीओसी का अमाउंट और साथ में बीओसी नंबर। तो ये 3 डिटेल्स हम यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपने बीओसी नहीं काटी तो आप यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं लास्ट में, लेकिन मेरे को बीओसी काट करके प्रपोज़ल फिल करना ज़्यादा बेहतर रहता है। पहले पैसा डिपॉजिट करिए, उसके बाद में फॉर्म आराम से आप फिलअप कर सकते हैं घर पे आकर के। ये सारी डिटेल भरने के बाद में प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये ऑप्शन आ जाता है एसीआर का। ये एजेंट की तरफ से एसीआर होती है कस्टमर की, कि आप यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कस्टमर को कितने समय से जानते हैं, 4 साल से। ठीक है, आप उससे रिलेटेड तो नहीं हो, नो कर देंगे। और बाकी आपको कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो चीज़ें मैंने इस प्रपोज़ल में की हैं वही आपको करनी है। यहाँ पर नो कर देंगे और यहाँ पर गुड कर देंगे। एंड उसके बाद में टिक करके सेंड ओटीपी। ठीक है, ये ओटीपी एसीआर का है, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का है, तो ये ओटीपी एजेंट के पास में जाएगा। ठीक है, ओटीपी यहाँ पर फिलअप करने के बाद में वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। अब देखिए ये सारे स्टेप जो दे रखे थे 6, ये सारे हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट बारी आती है कस्टमर वेरिफिकेशन की। यदि कस्टमर पढ़ा लिखा नहीं है और कस्टमर को नहीं आता है तो आप खुद भी कस्टमर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे करना है देख सकते हो आप, आनंदा में जा कर के कस्टमर वेरिफिकेशन और वहाँ पर एक्सेस आईडी डाल करके सेंड ओटीपी कर देंगे। तो ये ओटीपी कस्टमर की जीमेल आईडी और कस्टमर के मोबाइल नंबर
दोनों पर ही जाएगा। आप कस्टमर से OTP लेकर के यहाँ पर फिलअप करके वेरीफाई OTP कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक लास्ट OTP ये रह जाता है, ठीक है ना, ये भी कस्टमर के पास में ही जाएगा प्रपोजर के। तो OTP कितने हो गए? 2 OTP लास्ट में जाते हैं कस्टमर के पास में और 1 OTP स्टार्टिंग में जाता है KYC का। यदि आप KYC कस्टमर के सामने ही निपटा लेते हैं तो केवल आपको घर आकर के फॉर्म फिल करते समय कस्टमर से 2 ही OTP लेने हैं। ध्यान रहे, सिर्फ 2 OTP लेने हैं। आप BOC और KYC कस्टमर के सामने ही कर लें। अब ये प्रपोज़ल हमारा हो गया कंप्लीट। हम इसको खोल करके एक बार फिर से ट्रैक करके देखेंगे कि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे कंप्लीट हो गए नहीं हो गए। कंसोलिडेटेड समरी में जाएंगे और यहाँ पर एक्सेस ID डालने के बाद में जैसे ही हम इसको फेच डिटेल करेंगे तो देखिए सारे ऑप्शन ग्रीन हो चुके हैं क्योंकि DO की MHR भी लग चुकी है। तो अब आगे की कार्यवाही ब्रांच करेगी, आपको अब कुछ नहीं करना।